बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन और फिर हम ये साबित करेंगे कि जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी चीज़ का वो डेल डॉट ए से मुराद हमारी वेक्टर फंक्शन है। आम तौर पर अगर हम इसे देखें तो बजाय आप इसे देखने के यहाँ आ जाएं, अगर आप अच्छा समझना चाहते हैं कि द टोटल फ्लक्स ऑफ अ वेल डिफाइंड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ए, फ़र्ज़ कर लीजिए एक्स वाई जेड का मतलब है कि वो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, पर यूनिट वॉल्यूम सच दैट दिस वॉल्यूम approaches to 0 is equal to the divergence of that vector function and is written as div a लिखते हैं टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में से जो टोटल फ्लक्स गुजर रहा है, टोटल फ्लक्स को वॉल्यूम पर डिवाइड कर दीजिए, आपके पास टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम का तयन हम ऐसे करते हैं कि वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0, यानी कि अगर वॉल्यूम को हम डेल्टा वी कहें जो कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फ्लक्स का फार्मूला जैसा कि मैंने आपको सरफेस इंटीग्रल में समझाया था, तो वो क्या होता है ए डॉट डी ए इंटीग्रल, और वॉल्यूम हमारा क्या है यहाँ पे डेल्टा वी है। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए, जिसको हम डिव ए लिखते हैं, वो मैथमेटिकली इसके बराबर है। अब हम इसके में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो सिस्टम है उसके अंदर एक रिलेशन जो है वो डेवलप करेंगे। अब देखिए, डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में हम इसको देखेंगे। मैं अगला पेज अभी पलटूंगा। कंसिडर रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग साइड्स डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड विद सेंटर at M as shown in the figure. The volume of the box delta V very small volume है, तो हम इन तीनों साइडों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सपोज करते हैं ये जो देखिए जी ये बॉक्स है, वैसे तो ये इन्होंने बहुत असूली तौर पे इसको क्यूबिकल भी हो सकता है, ना भी क्यूबिकल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्ज़ करें कि ये इसके सेंटर में ये जो क्यूब है हमारे पास, ये क्यूबिकल सा है, इसके सेंटर में जो वेक्टर फंक्शन ए है एट पॉइंट एम, उसकी वैल्यू ए एक्स आई कैप जमा ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप जो है वो इसकी वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ अ वेक्टर ए, आई मीन वेक्टर फंक्शन एट पॉइंट एम इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म इज रिटन एज दिस। नो वी कंसिडर टू साइड्स, एक ये साइड जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और दूसरी ये साइड जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इन्हें अब हम कंसिडर करते हैं। इस साइड को हम कह देते हैं ए बी सी डी, जबकि इसे हम कह देते हैं ई एफ जी एच जो है वो हम कह देते हैं, और इसको मुख्तसर यहाँ पे इन्होंने जो है वो शो किया। अब नो कंसिडर टू अपोजिट फेसिस ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच ऑफ द बॉक्स परपेंडिकुलर टू the x-axis as shown in the figure. Area of the face A B C D, ये इसका एरिया ले लें, ये इसका एरिया ले लें, सेम होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, जबकि ये डेल्टा वाई इंटू डेल्टा से एक ही बात है। नाउ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन ए एट पॉइंट एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, साफ पता चल रहा है कि वो ए एक्स होगा। और अब अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि ये जो वेक्टर फंक्शन है ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, सपोज देन वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट एम टूवर्ड्स फेस ई एफ जी एच। सपोज करें कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो ए एक्स है उसकी वैल्यू में इजाफा होता है। अब हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पहुँचते पहुँचते इस फेस पर जब ये पहुँचेगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी कितनी वैल्यू हो जाती है, टोटल वैल्यू जो है वो इसकी क्या होगी। तो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये इसका जो डिस्टेंस है जितना भी, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर करली एक्स ये डिस्टेंस कवर करता है, तो वैल्यू ऑफ ए एक्स इंक्रीजेस
बाय करली ए एक्स। तो अगर हमने इसका रेट निकालना हो, रेट ऑफ इंक्रीज निकालना हो, या हम यूँ कह दिया करते हैं कि इन यूनिट डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए एक्स इंक्रीजेस, क्या करेंगे, करली ए एक्स बटा करली एक्स। अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक इसका डिस्टेंस टोटल है वो डेल्टा एक्स है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक जो होगा वो डेल्टा एक्स बाई 2 होगा। सो इन डेल्टा एक्स बाई 2 डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए एक्स इंक्रीजेस, तो आप उससे मल्टी, जब यूनिट डिस्टेंस में ये इंक्रीज़ है तो इसमें कितनी होगी, यूनिटी का मेथड है, आप इसको इसके साथ क्या कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। अब सेंटर में यहाँ पे वैल्यू इसकी ए एक्स थी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते इसमें कितना इजाफा हुआ है, करली ए एक्स ओवर करली एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2। सो टोटल वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एट फेस ई एफ जी एच, सेंटर में कितना था, ए एक्स था, ये जो है इसमें क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, तो टोटल बन गया करली ए एक्स ओवर करली एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर। अब ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है। अब अगर हम यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस एरिया से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू फेस ई एफ जी एच इज़ गिवन एज जी। अब आपके पास जो फ्लक्स आ गया जो उस साइड में से गुजर रहा होगा, जिसको मैं कहता हूँ कि वहाँ पे φ1 है, तो ये तो वैल्यू थी किसकी, उस वेक्टर फंक्शन की, ये मैंने एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैंने इसे कहा है φ1। अब अगर हम एज्यूम करें कि आगे की तरफ अगर यहाँ ये मिड पे हमने जब इसकी ए एक्स वैल्यू मानी थी, इधर इजाफा हो रहा है, तो यकीनन अगर यहाँ पे होंगे तो ये डिक्रीज़ हो रही होगी। फिर उसी अजम्पशन को हम यूज़ करते हैं जो पहले हमने जो है वो इस्तेमाल किया है। द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए नॉर्मल टू द फेस ई एफ जी इंक्रीजेज बाई अमाउंट दिस व्हेन वी मूव फ्रॉम एम टूवर्ड्स दिस, बट वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए नॉर्मल टू द फेस ए बी सी डी डिक्रीजेज बाई द सेम अमाउंट। फासला मिड पॉइंट से वो जो फेस ई एफ जी एच है या जो फेस ए बी सी डी है उनका सेम है। अगर आगे की तरफ फ्लक्स वेक्टर फंक्शन की वैल्यू में इजाफा हो रहा है, तो अगर हम पीछे हटेंगे तो डेफिनेटली वो कम हो रहा होगा। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम एम टूवर्ड्स फेस ए बी सी डी, हैंस वी कैन राइट, जो मिड पॉइंट था वहाँ पर वेक्टर फंक्शन की वैल्यू ए एक्स थी, और जिस तरह हमने वो वहाँ पे इंक्रीज़ निकाली थी तो ये इतनी डिक्रीज़ होगी, तो उस फेस के ऊपर ए बी सी डी पर जो वेक्टर फंक्शन की वैल्यू होगी वो ये होगी। अब अगर आपने उस में से फ्लक्स निकालना है कितना है, तो आप उस एरिया के साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो φ2 आपके पास आ जाएगा। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, तो एरिया क्या है, वही डेल्टा वाई डेल्टा जेड जो आपके पास आ गया। नाउ नेट फ्लक्स थ्रू फेस ई एफ जी विच इज़ नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, तो φ1 माइनस φ2 से आप माइनस कर लें इसको, यहाँ पे φ1 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को आप कॉमन निकाल लें, और जब इसको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास भाई मेरे ये आ जाएगा कि फाई एक्स, जिसे मैंने कहा है द करली ए एक्स ओवर करली एक्स, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जो है वो आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू द फेस परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, इसी तरह से आप यहाँ पे वाई कंपोनेंट ले लेंगे, यहाँ वाई आ जाएगा, बाकी ये तो तीनों कंपोनेंट एक जैसे हैं। इसी तरह जो जेड है वो ये आ जाएगा आपको। अब अगर आप इन तमाम फ्लक्सिस को जमा करें और नेट यानी कि टोटल फ्लक्स निकालना चाहें, नेट फ्लक्स निकालना चाहें टोटल, तो ये आपके पास आ गया। तो जब आप इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा, ये कॉमन निकल आएगा, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, करली ए एक्स ओवर करली एक्स प्लस करली ए वाई ओवर करली वाई प्लस करली ए जेड ओवर करली जो जेड है वो आपके पास जो है वो बचेगा, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास। लेकिन ये क्या है, ये तो आपके सामने आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये तो जो है आपके पास ये क्या है, ये तो आपको साफ नज़र आ रहा है, ये तो वॉल्यूम है उस बॉक्स का जिसको हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हमने डेल्टा बी डाल दिया है। अब अगर आपने फ्लक्स टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, आप दोनों तरफ डेल्टा बी से जब डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ जो है वो आएगी। अब देखिए अंडर लिमिटिंग केस व्हेन डेल्टा बी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया भाई। लेकिन ये क्या है, ये तो फ्लक्स है,
तो अगर आप उस वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल ले लें, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो ये आपको पता है ये फ्लक्स होता है। और जब पीछे मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड डिव ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो यहाँ से ये डिव ए आ गया इसके बराबर। अब यहाँ अगर आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्या कि इसको तो आप ये रहने दें, ज़रा देखिए मेरी बात सुने, इसको आप डिव ए लिखें, ठीक है। और ये जो चीज़ है आपके पास, इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं, करली ओवर करली एक्स आई कैप जमा करली ओवर करली वाई जे कैप जमा करली ओवर करली जेड के कैप, और यहाँ पे डालिए डॉट, और साथ आप इसके लिख लीजिए क्या, ए एक्स आई कैप जमा ए वाई जे कैप जमा ए जेड और के कैप। ठीक हो गया। अब ये डिवे आ गया जी। ये क्या है, ये आप जानते हैं कि ये डेल ऑपरेटर है, इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे, डेल ऑपरेटर, ये दरम्यान में डॉट है, और ये वेक्टर फंक्शन क्या है, ए है। यानी कि जो डिव डाइवर्जेंस ऑफ ए, वो आपके पास क्या आ गया, ये जो डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर डॉट ए जो है ये आपके पास आ गया। इसका मतलब है कि आइंदा आपने जब भी कहीं पर किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना होगा, तो आप उस वेक्टर फंक्शन के साथ इस डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अच्छा याद रखिए, अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डेल डॉट ए ज़ीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर डेल डॉट ए ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि जितना फ्लक्स उस एरिया में दाखिल हो रहा है उतना ही फ्लक्स उसमें से निकल रहा है। लेकिन अगर डेल डॉट ए पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर कोई सोर्स मौजूद है जो कि फ्लक्स को पैदा कर रहा है। और अगर डेल डॉट ए नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सिंक मौजूद है जो कि उस फ्लक्स को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर